हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चंद्रहास। आप देख रहे हैं स्टडी स्मार्ट। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन जिसकी वैल्यू या कह लीजिए इसका महत्व हमारे आने वाले SBI PO, बैंक PO या आपके लिए SSC CGL में भी बहुत ज्यादा है। SBI में तो सिर्फ मेंस में डेटा इंटरप्रिटेशन ही पूछा जाता है। ज्यादातर क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन से ही होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। आपने बहुत सारे मेथड्स सीखे होंगे डेटा इंटरप्रिटेशन के, लेकिन हम यहाँ पे क्या सीखेंगे, सबसे स्मार्ट तरीका डेटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व करने का। मैं यहाँ पे आपको आगे बताऊंगा इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट लगता है, और उसके बाद हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, देखेंगे कितना इजीली हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं कहूंगा कि आप मेरे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको मेरी सारी वीडियोस डायरेक्टली मिलती रहेंगी। जैसे ही मैं वीडियो कोई अपलोड करूंगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। देखते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस के कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। वैसे तो हम हर एक टाइप को जब डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में डिटेल से आपको बता दूंगा। वैसे हम जान लेते हैं कितने तरह के होते हैं। तो ये टोटल होते हैं 5 टाइप्स के। पहला होता है आपका टेबुलर फॉर्म में, या जिसको टेबल भी कहते हैं। दूसरा होता है आपका पाई ग्राफ को हम सर्कुलर ग्राफ भी कहते हैं। तीसरा होता है आपका लाइन ग्राफ। चौथा होता है आप बार ग्राफ, और पांचवा होता है आपका मिक्स्ड ग्राफ। ओके, तो इन सब चीजों को समझने से पहले हम क्या समझेंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व करने के हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हम उनको समझ लेंगे, फिर इन चीजों पे हम आगे बढ़ेंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन में मेनली हम 3 तरह के प्रॉब्लम्स को देखते हैं। वो 3 प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। पहला तो होता है आपका एवरेज से एक क्वेश्चन पक्का है आना। दूसरा है आपका रेशियो से। तीसरा है आपका परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से। ओके, तो हम इन तीनों को देख लेते हैं, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। तो एवरेज आपने बचपन से पढ़ा होगा, 7th 8th 6th से ही, कि एवरेज को हम कैसे निकालते हैं। यहां भी वही कॉन्सेप्ट है एवरेज को निकालने का। तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं। एवरेज होता है हमारा सम ऑफ ऑल वैल्यूज। जितनी भी हमारी वैल्यूज रहेंगे उनका सम, और उसको हम डिवाइड किससे करते हैं, डिवाइड करते हैं हम उनको नंबर ऑफ वैल्यूज से। ओके, ये होता है हमारा एवरेज का कॉन्सेप्ट। यही हमको यूज करना है। ठीक है, तो इसमें आपको दिया रहेगा, जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा किसी कंपनी के सेल्स के बारे में, आपको डिटेल दी रहेगी ईयर वाइज। तो आपसे पूछ सकता है कि बताइए कंपनी की एवरेज सेल्स कितनी थी। तो आपको सारे गिवन ईयर्स की जो सेल्स है उसको ऐड करना है, और कितनी बार या कितने ईयर्स का यूज हुआ है उससे आपको डिवाइड कर देना है, और आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, सेकेंड जो थिंग आती है वो क्या होती है, रेशियो की। अब रेशियो का यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है। रेशियो आपको पता ही होगा क्या होता है, कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन किसका, लाइक टर्म्स का। मतलब जो एक तरह के टर्म्स होते हैं उनका कंपैरिजन होता है, और इसको दिखाना किस में होता है, हमको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में। मतलब उसके बाद हम उसको और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो रेशियो हमारा क्या होता है, कंपैरिजन। कंपैरिजन ऑफ लाइक टर्म्स। ओके, इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारा क्या होता है, कंपैरिजन। अब इसमें आपको कैसे दिया रहेगा, जैसे आपको दे देगा 2001
से लेके 2007 तक का डेटा दिया हुआ है सेल्स का। तो 2001 की सेल्स में और 2007 की सेल्स में क्या रेशियो है ये आप बताइए। तो आप सीधे वहां पे पुट कर देंगे 2007 की वैल्यू, 2001 की वैल्यू और रेशियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे तो हम इसको डिटेल में देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। यहां पे मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। नेक्स्ट जो आता है परसेंटेज का कॉन्सेप्ट, यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट और यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। खासतौर पे जो नए एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने अभी तैयारी करना शुरू किया है, जो पहली बार डेटा इंटरप्रिटेशन को पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी काफी ये कंफ्यूजिंग होता है और जो पहले से पढ़े हुए हैं उनके लिए भी ये कंफ्यूजिंग होता है परसेंटेज का कॉन्सेप्ट। ओके, तो यहाँ पे हम 3 कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे और तीनों को जान लेंगे कि क्वेश्चंस अगर इस तरह से आएंगे तो उनको कैसे हमको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्या बता रहा है कि x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, कि x क्या है, y का कितना परसेंट है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, उसके लिए आप फॉर्मूला लिख लीजिए। क्या होगा, x बाई वाई इंटू 100। ठीक है, जब भी ऐसे पूछेगा कि x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, अब यहां पे x और y की जगह पे कुछ भी इंटरचेंज हो सकता है। आपसे पूछ सकता है कि 2006 की जो सेल्स थी वो 2001 की सेल्स का कितने परसेंट थी। ओके, तो 2006 की सेल 2001 की सेल का कितने परसेंट थी, तो कैसे निकालेंगे आप। तो आपको पता है x इज व्हाट परसेंट ऑफ y कैसे निकालते हैं, पहले x लिखते हैं फिर नीचे y इंटू 100। ओके, तो ऐसे ही आप यहां पर भी लिखेंगे 2006 की सेल्स ऊपर 2001 की सेल्स नीचे इंटू 100 कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो देखेंगे हम। ध्यान रखिएगा यहाँ पे बीच वाला जो टर्म है ये तो लगभग फिक्स ही होता है, बस x और y ही बदल जाने हैं आपके। ओके, नेक्स्ट है क्या कि x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y। ओके, जब भी हमारे परसेंटेज ज्यादा या कम होने की बात होगी, किसकी, x y से कितना परसेंट अधिक है या x y का कितना परसेंट कम है, ऐसी बात होगी तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या निकालेंगे, x माइनस वाई। अब यहां पे एक ध्यान देने वाली बात क्या है, यहां पे हम डिफरेंस नहीं निकाल रहे। ठीक है, ध्यान रखिए माइनस और डिफरेंस दोनों में अंतर होता है। जब भी हम माइनस करते हैं वैल्यूज को तो वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि किसकी क्या वैल्यूज हमने रखी हैं। लेकिन जब भी हम डिफरेंस की बात करते हैं तो डिफरेंस ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या निकाल रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। ओके, x माइनस वाई अपॉन में नीचे क्या होगा y और इनटू में क्या होगा 100। ओके, तो अब यहां पे मोर होगा या लेस होगा ये किससे पता चलेगा, इसी टर्म के साइन से पता चलेगा। ओके, अगर x बड़ा होगा और y छोटा होगा तो बाहर क्या निकल के आएगा, टर्म प्लस का, तो मतलब जाहिर सी बात होगी वो क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर x छोटा होगा y बड़ा होगा तो बाहर कौन सी साइन निकल के आएगी, माइनस, तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, लेस होगा। ओके, तो यहीं से आप समझ सकते हैं वो मोर होगा या लेस होगा। ज्यादा होगा तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव, और साइन नेगेटिव होगा तो क्या होगा, वो लेस। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं परसेंटेज चेंज के बारे में। अब परसेंटेज चेंज को 2 और तरीके से वो पूछ सकता है। कैसे, या तो पूछ लेगा वो कि बताइए 2001 से 2002 में परसेंटेज चेंज कितना आया है सेल्स में, ऐसे भी पूछ सकता है। दूसरा कैसे पूछ सकता है कि 2002 की सेल्स 2001 की सेल्स से कितना अधिक है, मतलब परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है। या फिर पूछ सकता है परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ है। तो ये एक ही क्वेश्चन 3 तरीके से पूछे जा सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन इसका कैसे करना है, सिर्फ एक तरीके से। कैसे, जो भी आपको बाद वाली वैल्यू मिलेगी, जैसे 2001 और 2002 की बात करूं मैं, तो 2002 को हम क्या मानेंगे, फाइनल वैल्यू, और 2001 को क्या मानेंगे हम, इनिशियल वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, जो भी फाइनल वैल्यू होगी, फाइनल वैल्यू माइनस में क्या लिखेंगे, इनिशियल वैल्यू, और अपॉन में क्या लिखेंगे, इनिशियल वैल्यू। ठीक है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैंने माइनस लगाया है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, तो डिफरेंस का साइन कैसे लगता है, थोड़ा ऐसे। ओके,
मतलब ये टर्म कभी भी निगेटिव नहीं होने वाला है। ओके, तो ये क्या होता है, फाइनल वैल्यू डिफरेंस इनिशियल वैल्यू अपॉन में इनिशियल वैल्यू इनटू में 100। देखिए इसमें और इसमें यही डिफरेंस क्या है, इसमें माइनस लगा होता है और इसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आप x और जो भी आपको फाइनल वैल्यू दी रहे हो, जो भी इनिशियल वैल्यू दी रहे उसका डिफरेंस निकाल लीजिए और जो भी इनिशियल वैल्यू रहे उससे आप डिवाइड कर दीजिए, इनटू 100 करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब देखिए इसको दो तरीके से कैसे पूछ सकते हैं। और पहला तरीका तो ये होता है पूछने का, एग्जाम में घुमा के पूछते हैं, आपको ऐसे सीधे नहीं दे देंगे कि ये दे दिया, दूसरी वैल्यू दे दी, फाइनल वैल्यू दे दी, आप आसानी से निकाल लें। नहीं, वो क्या करेंगे, आपको केवल एक ईयर की वैल्यू ही देंगे। कहेंगे आपसे कि 2006 का परसेंटेज चेंज निकाल के दिखाइए, कितना होगा सेल्स का, 2006 का परसेंटेज चेंज कितना होगा। तो आप उसमें समझ ही नहीं पाएंगे यहाँ पे फाइनल वैल्यू क्या है और इनिशियल वैल्यू क्या है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा जहां पे केवल एक ईयर ही दिया रहेगा, तो उसको कैसे करना है कि जो ईयर आपको दिया रहेगा, मेंशन्ड जो भी होगा क्वेश्चन में ईयर, उसको आपको एज अ फाइनल ईयर ही लेना है। ठीक है, उसको आप कैसे लेंगे, एज अ फाइनल ईयर। और उसके ठीक एक पहले वाला, जैसे 2006 की मैं बात करूं कि 2006 केवल दिया है, तो 2006 को मैं क्या लूंगा, फाइनल वैल्यू। ओके, और उससे ठीक एक पहले का जो ईयर होगा क्या होगा, 2005, उसको क्या लूंगा मैं, इनिशियल वैल्यू के तौर पे लूंगा। ठीक है, तो अगर केवल सिंगल ईयर दिया रहेगा तो क्या करेंगे हम, उससे एक पहले वाला हमारा इनिशियल मान लेंगे हम, और उस ईयर को मानेंगे फाइनल और फॉर्मूले में रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए आपके पास कोई भी ईयर ना दिया हो, ठीक है, मतलब आपको ना तो फाइनल देगा ना तो इनिशियल देगा, करंट कुछ नहीं देगा वो, तो क्वेश्चन कैसे बनाएगा वो आपसे कहेगा कि आप परसेंटेज चेंज निकालिए और एक फ्रेज आप देखिएगा, ढूंढिएगा, क्या बोलेगा वो, ओवर द ईयर्स। जहां भी आपको ये मिल जाएगा, कहेगा आपसे फाइंड परसेंटेज चेंज ओवर द ईयर्स। ओवर द ईयर्स बोलेगा, इसका मतलब क्या है कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है 2001 से लेकर के 2007 तक का डेटा, ठीक है, तो ओवर द ईयर्स का मतलब यहां पे होगा कि आपको सबसे पहले वाला जो ईयर है वो आपको लेना है इनिशियल वैल्यू के तौर पे, और जो सबसे लास्ट वाला है उसको लेना है फाइनल वैल्यू के तौर पे। ओके, तो 2007 वाला आपका क्या आएगा, फाइनल वैल्यू, 2001 वाला डेटा कहां पे आएगा, इनिशियल वैल्यू में, और आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। ओके, आई होप आपको ये पांचों कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। शुरुआत के दोनों तो इजी थे, बाद के तीन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स थे, लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे तो समझ जाएंगे। ओके, बस आपको इनके डिफरेंसेस पता होने चाहिए और आप आसानी से कॉन्सेप्ट को ग्रैप्स कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार रिवर्स करिए और फिर से देखिए। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चंस आएंगे तो हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। ठीक है, क्या दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी इन लाख रुपीज पर एनम ओवर द गिवन ईयर। आपको जो क्वेश्चन गिवन रहेगा सबसे ज्यादा ध्यान से वही पढ़ना है। टेबल तो हम बार बार कंसीडर करेंगे ही, लेकिन हम क्या गलती करते हैं, क्वेश्चन जो दिया रहता है उसी को पढ़ने में गलती कर देते हैं, या तो जल्दीबाजी में उसको पढ़ते ही नहीं है, फिर सारे आंसर हमारे क्या हो जाते हैं, गलत, या हम निकालते हैं, सोचते हैं जो हमने निकाला है आंसर और जो ऑप्शन दिया हुआ है वो तो सारा हमारा नन ऑफ दीज से ही मैच कर रहा है, क्योंकि एक भी आपका मैच करेगा ही नहीं, आपने क्वेश्चन अगर नहीं पढ़ा है तो। ये गलतियां होती हैं, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए फिर आगे बढ़िए। तो यहाँ पे किसी कंपनी का एक्सपेंडिचर दिया है, मतलब हर साल उस कंपनी ने कितना खर्च किया है, किसमें, लाख रुपीज में। ओके, यहाँ पे आपको सेक्शंस दिए गए हैं, सैलरी, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट, बोनस, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, टैक्सेस। ये आपको टोटल 5 सेक्शंस दिए गए हैं जिसपे कंपनी ने खर्च किया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की, कैसे क्वेश्चंस हम इससे सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको यहाँ पे दी गई स्क्रीन पे अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो आपको मैं लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके आप इस पूरे पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसका प्रिंट आउट लेके आप अपनी स्क्रीन पे देखते हुए इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा,
कि व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट पर ईयर विच द कंपनी हैड टू पे ड्यूरिंग दिस पीरियड। यहां पे क्या बात हुई है, एवरेज की। देखिए सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट था एवरेज आपसे पूछा है। किस चीज का एवरेज पूछा है, इंटरेस्ट का, जो वो हर साल कंपनी दे रही है। ओके, कितना पे करना पड़ता है ये एवरेज आपसे पूछा है। तो इंटरेस्ट का कॉलम आपको दिख रहा है, यहां पे है। आप क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे और नंबर ऑफ वैल्यूज से क्या करेंगे, डिवाइड। तो नंबर ऑफ वैल्यूज की बात करें तो कितना है ये, 1 2 3 4 एंड 5। सबको ऐड करिए, 5 से डिवाइड करिए, आंसर आपके हाथ में। कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं, बस कैलकुलेशन आपका पार्ट है। ओके, तो कैलकुलेशन आपकी कैसी होनी चाहिए, वेरी फास्ट। अगर कैलकुलेशन आपकी फास्ट नहीं है, फास्ट का मतलब गलत नहीं, फास्ट का मतलब फास्ट भी साथ ही साथ एक्यूरेट भी। ओके, सिर्फ फास्ट कैलकुलेशन से नहीं होगा, एक्यूरेट भी होनी चाहिए। ओके, अगर आपको नहीं पता है कि हम फास्ट कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं वो भी एक्यूरेटली, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसकी अलग एक सीरीज बना दूंगा स्पीड मैथ की, जिसको देख के आप आसानी से कैलकुलेशंस को अपने इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको ऐड करना होगा, तो आपको पता होगा यहाँ तो पेपर दिया हुआ है, लेकिन आपके एग्जाम में क्या होगा, कंप्यूटर की स्क्रीन, और जिसमें बहुत छोटा छोटा ये लिखा होगा। तो अगर आप इन सब को यहाँ पेपर में फिर से लिखने की कोशिश करेंगे या एग्जाम में ऐसे लिखेंगे तो बहुत सारा टाइम आप वेस्ट करेंगे अपना। वो सारा टाइम आप अपने दूसरे क्वेश्चंस को करने में लगा सकते हैं जो यहाँ पे आप वेस्ट करेंगे। तो मैं क्या सजेस्ट करूंगा आपको कि आप एक पेन लीजिएगा, कंप्यूटर के स्क्रीन पे रखिएगा उसको और डायरेक्ट उसको ऐड करिएगा। केवल आंसर आपको पेपर पे लिखना है। पेपर पे आप जितना कम से काम करेंगे, अपने दिमाग में जितना ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे, आपका समय उतना ही ज्यादा बचेगा। ठीक है, तो कैसे ऐड करेंगे इसको, ऐड करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। हम सिंपल मेथड ट्राई करते हैं जो हम हमेशा से पढ़ते हुए आए हैं। तो ऐड कैसे करते हैं हम, 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15 + 4 19, 19 + 4 कितना होगा, 23। तो 3 हम यहां पे लिख लेते हैं। ओके, कैरी कितना हुआ, 2। तो 2 ऐड करके यहां से ऐड करते हैं, 2 + 3 5, 5 + 2 7 + 1 8 6 14, 14 and 9 अगेन 23। फिर से हम यहां पे क्या लिख लेते हैं, 3। 2 अगेन कैरी, 2 + 2 4 + 3 7, 7 + 4 11 + 3 14, 14 + 4 कितना होगा, 18। ओके, तो 18 यहां पे हमने लिखा। ओके, हम क्या निकाल रहे हैं, एवरेज। आपके समझने के लिए मैं लिख देता हूं हम क्या निकाल रहे हैं, एवरेज। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट कितने के बाद है, 1 डिजिट के बाद है, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं डेसिमल। अब डिवाइड किससे करना है, नंबर ऑफ वैल्यूज से, 1 2 3 4 एंड 5। 5 से हम डिवाइड कर देते हैं। अब सिंपली इसको आपको काट लेना है। आपको पता है कि आपको इसको डिवाइड कैसे करना है या काटना कैसे है, बस उसी से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अगर आप देखिए तो इसको हम 5 से 3 टाइम्स काट सकते हैं, 15 आएगा, 15 का 3 इधर जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा, कितना हुआ 30, फिर इधर 3 आएगा, फिर से ये 6 टाइम्स जाएगा, फिर से 3 आएगा, फिर से 6, अब ये रिपीट होता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इधर से 36 के बाद हम पॉइंट लगा देते हैं, यहाँ पे 36 के बाद पॉइंट लगेगा, तो कितनी आएगी वैल्यू हमारी, 36.66। देखते हैं आंसर में कहीं मैच होता है ये। तो देखिए फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा क्या हो रहा है, एकदम ट्रू हो रहा है, 36.66 lakhs। कई बार यहाँ पे 36.66 थाउजेंड लिखा होता है और दूसरा ऑप्शन हमारा होता है 36.66 lakhs। अगर हमने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा था, मैंने अंडरलाइन किया था कि ये सब किस में है, लाख रुपीज में है, तो जल्दीबाजी में अगर हमारी नजर नीचे पड़ी, 36.66 ही पढ़ा, वही टिक किया, आगे बढ़ गए, माइनस में चले गए। ओके, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। क्वेश्चन गलत किया तो नंबर मिलने की बजाय क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं भी समझ में आए तो चिंता की बात नहीं, कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हैं। मैं दोबारा जब वीडियो बनाऊंगा तो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अब यहां पे एक आपको थोड़ी सी टिप्स मैं देता हूं, छोटी सी टिप्स। अगर आपके पास 1 या 2 ही मिनट बचे हुए हैं, काउंटडाउन आपका शुरू हो गया है रेड होके, तो आप इसको कैसे
और क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास केवल 1 या 2 मिनट बचे हैं तभी के लिए टिप्स है क्या कि आपने यहां से 36 जब निकाला था उसके बाद आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, सीधे आप आंसर को चेक करते 36 कहां पे आ रहा है, 36 यहां पे आ रहा है, टिक करेंगे आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें सही होने के चांसेस 90% होते हैं और इसको गलत होने के चांसेस 10% होते हैं, क्योंकि हमारा एक ऑप्शन क्या होता है, नन ऑफ दीज। तो अगर नन ऑफ दीज सही होगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, वरना 90% केसेस में क्या होता है, ये आंसर सही होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तभी आप इसको ट्राई करिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल दीज आइटम्स इन 1998, ओके 1998 का टोटल एक्सपेंडिचर वॉज अप्रोक्सीमेटली, ध्यान रखिएगा अब आपको अप्रोक्स आंसर निकालना है, एक्यूरेट होने की जरूरत नहीं है। व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इन 2002, कुछ समझ में आया आपको? इसमें क्या करना है, अभी परसेंटेज का हमने क्या देखा था, पहला कॉन्सेप्ट क्या था, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y। यहां पर भी क्या है, 1998 इज व्हाट परसेंट ऑफ 2002। बस अगर आप इतना समझ गए फिर तो आपके लिए चुटकी का खेल है, केवल कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे होता था, हमने क्या देखा था, कैसे करते थे इसको, x अपॉन वाई इंटू 100। जब भी हमसे क्या पूछा था, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y। यहां पे क्या पूछा है कि 1998 का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 2002 के टोटल एक्सपेंडिचर का कितने परसेंट है। तो ऊपर हम क्या लिखेंगे, 1998 का टोटल एक्सपेंडिचर, और नीचे क्या लिखेंगे, यहां पे मैं लिख देता हूं TE, टोटल एक्सपेंडिचर 2002 का टोटल एक्सपेंडिचर इनटू में क्या 100, ठीक है। बस अब हमको क्या करना है, ऐड करना है वैल्यूज को। चलिए देखते हैं कैसे ऐड करेंगे हम। 1998 के ये सारे आपको जो कॉलम्स दिख रहे हैं आपको सबको ऐड करना है, ओके। तो ऐड करने के लिए हम राइट टू लेफ्ट का अप्रोच फॉलो करेंगे, सबसे राइट वाला नंबर पहले, उसके बाद फिर लेफ्ट वाला, फिर लेफ्ट वाला, ऐसे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे पहले कौन ऐड होगा, डेसिमल पॉइंट्स जो होते हैं वो ऐड होते हैं। तो डेसिमल तो केवल एक में ही लगा हुआ है, तो सबसे हमारे राइट में कौन सा नंबर आने वाला है, पॉइंट में 4। उसके बाद हम क्या ऐड करेंगे, वंस वाली डिजिट। तो वंस क्या है यहाँ पे 8 प्लस 8 कितना 16, 16 प्लस 3 19, 19 प्लस 3 22, 22 प्लस 3 25। तो 25 आया, तो 5 लिखना है हमको यहाँ पे। कैरी कितना हुआ हमारा 2। अब टेंस डिजिट को ऐड करते हैं। टेंस क्या है 8 प्लस 9 17, यहां पे टेंस का कोई डिजिट नहीं है तो ऐड नहीं करेंगे। 17 प्लस 2 कितना 19, 19 प्लस 8 कितना होता है 27 आया, और 2 हमारा क्या था कैरी, तो 27 प्लस 2 29। फिर से क्या आ गया 2 कैरी में। तो अब देखिए 100 वाले को ऐड करें तो यहाँ पे देखते हैं 100 वाले प्लेस पे केवल यहाँ पे 2 है और कहीं पे 100 का प्लेस नहीं है, तो 2 प्लस 2 क्या हो गया 4। ये क्या आ गया 1998 का टोटल एक्सपेंडिचर। अपॉन में क्या आएगा 2002 का एक्सपेंडिचर। फिर से पहले डेसिमल वाला सॉल्व करते हैं। तो डेसिमल में देखिए यहाँ पे 2 जगह पे, एक जगह 96 है और एक जगह क्या है 4 है। तो आपको पता होगा 6 है, तो सबसे लास्ट में क्या आने वाला है 6, क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरी डिजिट नहीं है। तो सबसे आखिर में क्या लिख लेते हैं 6। उसके बाद 9 और 4 ऐड होंगे, कितना आएगा 13। यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, 1 क्या होगा कैरी। अब 1 वाले डिजिट को ऐड करिए, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 9 14, 14 प्लस 8 22, 22 प्लस 1 23, 3 लिखा। कैरी कितना हुआ 2, ओके। तो कैरी को हम ऐड करते हुए टेंस को ऐड करते हैं। 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 4 कितना हो गया 8। अब यहां पे कोई टेंस वाले डिजिट नहीं है। 8 प्लस 4 कितना हो गया 12, 12 प्लस 9 कितना हो गया 21। तो 21 का 1 यहां पे लिखते हैं। कैरी कितना आया 2। 100 वाले को ऐड करें तो 100 वाली डिजिट क्या है यहाँ पे 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7 और कहीं पे 100 का प्लेस है नहीं, तो क्या लिख देते हैं 7, ओके। अब यहाँ पे डेसिमल कितने पॉइंट के बाद लग रहा है, सबसे मैक्सिमम क्या है 2, तो 2 के बाद हम क्या लगाते हैं डेसिमल, इनटू में क्या करते हैं 100। अब ये तो हमने क्या निकाला, ये हमने निकाला है कि
इनका टोटल एडिशन कैसे हमने किया है और इनको x बाई वाई के फॉर्म में हमने लिख दिया। अब मेन काम यहां से स्टार्ट होता है, क्या आप इसको कर पाते हैं या नहीं। यहां तक तो आप सभी लोग आसानी से कर सकते हैं। ओके, बस आपकी कैलकुलेशन क्या होनी चाहिए, फास्ट। यहां पे आपको थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। दिमाग कैसे लगाना है, अब देखिए आपको 495.4 को 713 से डिवाइड करना है। अप्रोक्सीमेशन है तो आपको इतना तो अंदाजा लग जाना चाहिए, कितना हो सकता है, लगभग ये क्या होगा 500 और इसको हम 700 मान सकते हैं। तो आपको ये पता होगा कि 7 को अगर 50 से डिवाइड करना चाहे तो सबसे पास वाली डिजिट क्या आएगी, 49। ओके, और 49 7 की टेबल में कितने बार में आता है, 7 टाइम्स में। ओके, तो इसकी वैल्यू अराउंड 70 ही घूमेगी, मतलब या तो 70 से थोड़ा कम होगी या तो 70 से थोड़ा ज्यादा होगी। तो इसके बाद आप ऑप्शंस को देखिए। ओके, ऑप्शंस को देखिए, क्या ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। 62 नहीं, 66 नहीं, 69 पॉसिबल है, हो सकता है। 75 अगर आप देखिए तो 75 तो बहुत ज्यादा है। हमने क्या बात की है, 70 की, 75 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं। तो कौन सा हमारा अप्रोक्सीमेट में ऑप्शन सही होने वाला है, 69। ओके, क्योंकि जो हमारी वैल्यू आएगी एक्चुअल वो क्या होगी, 69 पॉइंट समथिंग एंड समथिंग। तो यहाँ पे केवल 69 अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमको चाहिए, तो 69 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अच्छा, एक बात आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको अप्रोक्सीमेशंस कैसे सॉल्व करते हैं ये नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मेरे पास उसके पूरे मेथड्स हैं कैसे अप्रोक्सीमेशंस को सॉल्व करते हैं। ध्यान में रखिए, अप्रोक्सीमेशंस को सॉल्व करने का मेथड ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है। ओके, तो मैं उसकी वीडियो आपको बना के दे दूंगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है और उसका आंसर हमको कैसे देना है। ओके, तो क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप वीडियो को देखें, अगर आपको वो नहीं समझ में आता है तो उसको एक बार फिर से रिवाइज करके देखें। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता जरूर दें कि आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आया है। या फिर अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ये भी कमेंट करके मुझे बता दें कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि जब आप कमेंट करके बताते हैं तभी मुझे फीडबैक मिल पाता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं या नहीं। और अगर पसंद आ रहे हैं तो आप मुझे जरूर बताएं, इससे मेरा भी हौसला बढ़ता है ताकि मैं आगे और वीडियोस आपके लिए डाल सकूं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे बात किसकी होगी, देखिए पहले ही हमको मिल जाता है क्या, रेशियो की बात होगी। ओके, रेशियो का हमने देखा था केस कैसे सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। चलिए, द रेशियो बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस। टोटल एक्सपेंडिचर किसका, टैक्सेस का। ओके, फॉर ऑल द ईयर्स, मतलब जितने भी ईयर्स हैं सब का रेशियो आपसे टैक्सेस के साथ और किसके साथ कंपेयर करना है, एंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट। फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट से आपको कंपेयर करना है फॉर ऑल द ईयर्स। कैसे निकालना है, अप्रोक्सीमेटली। ध्यान में रखिएगा, जब अप्रोक्सीमेटली आपसे बोल देगा तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अप्रोक्स में ही आपको आंसर देना है। ओके, तो कैसे करेंगे, सबको ऐड कर लेते हैं, इधर भी और इधर भी, फिर इनको क्या कर देंगे, डिवाइड। लेकिन ऊपर कौन होगा, टैक्स होगा, या ऊपर कौन होगा, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट होगा। ये कैसे पता चलेगा, कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है, ध्यान में रखिएगा। जैसे अगर आपका आंसर क्या है 5:7, तो एक आपको ऑप्शन 7:5 भी मिलेगा। इसी से आप समझ सकते हैं कि अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो आपका आंसर गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ कौन आएगा, ऊपर की तरफ जो सबसे पहले पूछा गया है क्या, टैक्सेस। तो ऊपर कौन आएगा, टैक्सेस। ओके, और नीचे कौन आएगा, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट। बस, अब ध्यान रखिएगा इसमें इनटू 100 नहीं करना है, इसमें केवल इतना ही हमको निकालना है। फिर से वही बात क्या कि आपको अब इन सारी वैल्यूज को अपने पेपर पे नहीं लिखना है। ओके, आपको ये सारी वैल्यूज का केवल आंसर पेपर पे लिखना है। इन सारी वैल्यूज को दोबारा से पेपर पे नहीं उतारना है। कंप्यूटर स्क्रीन है, उस पे लिखी होगी, पेन लेना है, सारी वैल्यूज को ऐड कर लेना है। कैसे ऐड करना है,
ऐड करने का भी एक मेथड आपको बताया था, रेगुलर मेथड, कैसे हम राइट टू लेफ्ट ऐड कर रहे थे। चलिए आपको एक दूसरा मेथड मैं बता देता हूं। वैसे ये सारे वीडियोस मैं स्पीड मैथ जब बनाऊंगा वीडियो तो उसमें कवर करूंगा, फिर भी यहाँ पे देख लीजिए कैसे हम और दूसरे तरीके से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम किधर से ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करेंगे। कैसे, 8 8 प्लस 10 18, 18 प्लस 7 25, 25 प्लस 8 33, 33 प्लस 9 42। तो 42 को 42 नहीं लिखना है, इसको आपको याद रखना है क्या होगा, 420। ओके, अब हम राइट वाले को ऐड कर लेते हैं। क्या, 3 प्लस 8 11, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 8 23, 23 प्लस 8 31। अब 420 में 31 आप ऐड कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, 451। देखिए कितना इजीली सॉल्व हो गया, हमारा ऐड हो गया बहुत ही आसानी के साथ। इसी तरह हम ट्रांसपोर्ट और फ्यूल ट्रांसपोर्ट वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं, आप भी साथ साथ करिए। देखिए 9 एंड 11 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 13 कितना होगा 43, 43 प्लस 14 कितना होगा 57। 57 क्या है, 570। ओके, याद रखिए 570। हाँ, अगर आप नहीं याद रख पा रहे हैं, शुरुआत में थोड़ा दिक्कत होती है जब आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आप इसको ऐसे लिख भी सकते हैं। क्या, 570, इसमें कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। चलिए अब राइट हैंड साइड की सारी वैल्यूज को ऐड करते हैं। 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11 प्लस 3 14 प्लस 2 कितना होगा 16। अब 570 में अगर आप 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा नीचे, 586। देखा कितना आसानी से हमने ऐड भी कर लिया। अब हमको यहाँ पे इंटू 100 नहीं करना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत बार ये गलतियां होती हैं, इंटू 100 आप कर देते हैं, यहाँ पे इंटू 100 नहीं करना है। चलिए अब इसको आप काट लीजिए। ओके, जैसे भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ओके, वरना अगर अप्रोक्सीमेट में वैल्यू अगर पूछा है तो मैं तो आपको कहूंगा सीधे आप डिवाइड ही कर दीजिए। जो आपको रेगुलर मेथड पता है डिवाइड करने का, सीधे आप डिवाइड कर दीजिए। कैसे, देखिए हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 451 को 486 ये हम डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, कितनी बार में जाएगा, 1 टाइम्स 451। हो सकता है मेरा लिखा हुआ आपको ना समझ में आ रहा हो, मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है। 6 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 5। 8 में से 5 अगर माइनस होगा तो कितना आएगा 3, और 5 में से 4 गया तो कितना आएगा 1। ओके, अब 135 आया है तो ये छोटा है तो हम एक पॉइंट लगा देते हैं, यहां पे क्या आ जाएगा 0। अब आपको अप्रॉक्स में देखना है कि क्या ये कट सकता है या आसपास भी रहेगा, चाहे ज्यादा हो चाहे छोटा हो। ठीक है, मतलब बड़ी वैल्यू भी आ सकती है और छोटी वैल्यू भी आ सकती है। वैसे तो डिवाइड में हम क्या देखते हैं, या तो बराबर की वैल्यू है या तो उससे थोड़ी छोटी या सबसे पास वाली, लेकिन अप्रोक्सीमेशन में हम ज्यादा वैल्यूज को भी देख सकते हैं और कम वैल्यूज को भी देख सकते हैं। ठीक है, और इक्वल आ जाए तो फिर क्या बात है। चलिए देखते हैं, अगर ये 45 इसको कंसीडर करिए तो 2 टाइम्स आप करेंगे तो कितना होगा 9, मतलब 900 के आसपास होगा, और 3 टाइम्स अगर करेंगे तो ये आपका लगभग 13 के आसपास होगा। तो हम 3 टाइम्स लेके जाते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमको। तो 3 टाइम्स लेके जाएंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 4 जा 14 और 1। देखिए एकदम पास की वैल्यू है, 3 का अंतर है, अप्रोक्सीमेट में है, तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है ज्यादा। ठीक है, कितना मिल गया आपको 1.3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 में 1.3। ओके, पॉइंट को हटाना चाहे तो हटा दीजिए, तो ऊपर क्या आ जाएगा 0, तो कितना आ गया 10 में 13। ऑप्शन चेक करिए, 4/7 नहीं, 10/13 मिल गया आपको। ठीक है, मिल गया, अच्छी बात है। अगर नहीं भी मिलता है कोई भी आपको ऑप्शन, वैसे तो जनरली आपको कुछ ना कुछ आसपास तो मिल ही जाता है, नहीं मिलता है तो 5वां ऑप्शन आपका ट्रू होता है। जनरली लोग सोचते हैं कि जो नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन है वो कम ही ट्रू होता है, लेकिन ध्यान रखिए चाहे वो कम ही क्यों ना ट्रू हो, लेकिन ट्रू होता भी है। तो अगर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, आपके गिवन जो भी आपने सोल्यूशन निकाला है, अगर आपको उसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो वो क्या होगा 5वां ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस का। तो आप या तो 5वें आंसर पे क्लिक करिए, ठीक है, या तो आप उसको छोड़ ही दीजिए। स्किप करेंगे तो आपको 0 नंबर मिलेंगे, नेगेटिव भी नहीं होगा। अगर आप 5th पे क्लिक करेंगे और आपका सही हो जाता है तो आपको
जो भी आपको नंबर है वो मिल जाएंगे पॉजिटिव में, वरना वो निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा स्ट्रांग करके रखिए। एग्जाम टाइम में पहुंच के ये सब चीजें सोचना अगर शुरू करेंगे तब तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ही कम है। ये सारी चीजें आपको पहले ही घर पे प्रैक्टिस कर लेनी है। ओके, घर पे प्रैक्टिस करने का मतलब कुछ लोगों को मैं देखता हूँ वो अपनी स्ट्रेटजी एग्जाम के एक दिन पहले सोचते हैं। अच्छा, कल मैं जा रहा हूँ एग्जाम देने, पहले कौन सा सेक्शन करूंगा, बाद में कौन सा सेक्शन करूंगा। तो ये अगर आप एक दिन पहले अगर सोच रहे हैं तो अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप अभी से ये सोच ले कि आपको पहले कौन सा सेक्शन करना है, बाद में कौन सा सेक्शन करना है, या क्वेश्चंस को किस ढंग से हैंडल करना है, और उसी हिसाब से आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें तो बहुत इजी होता है आपके लिए एग्जाम को क्रैक करना। ओके, यही होता है स्मार्ट तरीका। ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछ रहा है वो। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज। अब देखिए यहां पे परसेंटेज इंक्रीज की बात हुई है। ओके, इन द एक्सपेंडिचर ऑफ फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट ओवर द ईयर्स। अभी हमने इसी की बात की थी, ओवर द ईयर्स की। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आपको अप्रोक्सीमेटली बताना है कि कितना चेंजेस हुआ है। अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं सीखा होगा तो आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि आपको क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट पहले ही समझ लिया है तो आपको पता है ओवर द ईयर्स बोला है मतलब क्या करना है आपको, सबसे पहले वाला ईयर लेना है एज अ इनिशियल वैल्यू, सबसे लास्ट वाला ईयर लेना है एज अ फाइनल वैल्यू और फॉर्मूले में पुट कर देना है। ठीक है, तो हमको एक्सपेंडिचर किसका चाहिए, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट का। तो 1998 हमारा क्या हो जाएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं समझने के लिए। आपको ये सारी चीजें आपको लिखनी नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैं ज्यादातर चीजें यहां पे जो लिख रहा हूं आपके समझने के लिए हैं। आपको एग्जाम में केवल जो फाइनल वैल्यूज हैं केवल वही लिखनी है जिसपे आपको कैलकुलेशन सबसे लास्ट में करना है। ठीक है, ये सारी लिखने पे आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। नंबर आपको सही क्वेश्चन करने पर ही मिलेगा, ये मेथड पे आपको नंबर नहीं मिलता है। ओके, चलिए देखते हैं। तो 1998 हमारा क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा इनिशियल वैल्यू, और 2002 क्या होगा, फाइनल वैल्यू। फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज चेंज निकालने का, फाइनल वैल्यू डिफरेंस इनिशियल वैल्यू अपॉन में इनिशियल वैल्यू इनटू में 100। ओके, फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू का डिफरेंस निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फाइनल वैल्यू 142, इनिशियल वैल्यू 98। ओके, अब आप इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस आप कैसे कर सकते हैं इसको, 12 में से 8 अगर माइनस होगा तो कितना आएगा, 4। उसके बाद 13 में से माइनस होगा 9, कितना आएगा, 4। तो ऊपर कितना आ जाएगा, 44। ओके, 44। और नीचे क्या आएगा, इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू कितनी दी हुई है, 98। तो नीचे क्या लिख लेंगे, 98। ओके, इनटू में 100 तो आपका रहेगा ही। ठीक है, चलिए अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, देखिए 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और ये क्या होगा, 2 4 जा 8, और ये 9 टाइम्स कट गया। इसको आप अगर मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा, 2200 अपॉन में कितना, 49। ठीक है, 2200 अपॉन में 49। अब ये अगर आपको पता चल गया तो आप यहां से ही अप्रोक्सीमेट वैल्यूज की निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आपको पता ये इसको हम 50 कंसीडर कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं। और ये तो 2200 ही है, 0 से 0 कट जाएगा 4 टाइम्स, एंड कितने बार में ये कटेगा, 5 टाइम्स में। तो लगभग ये कितने के बराबर होगा, 45% के बराबर ये होगा। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज कितना गया, अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट कैसे लिखते हैं, कुछ इस तरह से, अप्रोक्सीमेट 45% के बराबर होगा। तो आपको 45 वाला ऑप्शन ढूंढना है, यहाँ पे ऑप्शन में लिखना भूल गया, और उसी को टिक कर देना है। ठीक है, तो यहां पे हमने डिस्कस किया डेटा इंटरप्रिटेशन का एक पार्ट, मतलब टेबुलर मेथड, कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं,
और कॉन्सेप्ट को जाना, किन कॉन्सेप्ट का हम यूज करते हैं। ध्यान में रखिए, जो कॉन्सेप्ट है वो सभी के सभी टाइप्स के लिए लागू होगा, ठीक है। और अगर किसी टाइप में कुछ और कॉन्सेप्ट आएगा तो वो मैं आपको उसी समय बता दूंगा, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या चीजें समझ में आई और क्या समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो मुझे कमेंट करके आप बता दीजिएगा। आपके जो लाइक्स हैं और जो आपके कमेंट्स हैं वो मुझे बहुत ज्यादा उत्साहित करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाने में। तो आप लाइक और कमेंट करते रहिए, वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इस बार भी बता देता हूं कि मेरी रोज की वीडियो से आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं, ओके। 3 मार्क्स आपको हर एक वीडियो से लगभग मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे वीडियो आपके तक पहुंचते रहें, डायरेक्टली आप नोटिफाई होते रहें, तो आप इसको सब्सक्राइब करिए। जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा, रात में या दिन में, कभी भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ओके। आपको हर एक वीडियो रोज मिलेगी एक टॉपिक पे, साथ में सैटरडे और संडे को आपको मिलेगी क्या, बोनस वीडियो, ओके। और हर हफ्ते की जो करंट अफेयर की न्यूज होगी वो मैं संडे को अपलोड करूंगा आपके लिए, ताकि आप हर हफ्ते की करंट अफेयर एक बार में पढ़ सकें, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके दूसरे टाइप्स के बारे में बात करेंगे और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा क्या होगा, हार्ड, ओके। ये भी सिंपल क्वेश्चंस थे, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, थोड़ा हार्ड। आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लेना है। अगर कैलकुलेशन में आपको दिक्कत आ रही है या आपको लग रहा है कि आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, वैल्यूज को तो आप पुट कर ले रहे हैं, बस कैलकुलेट करने में आप थोड़ा सा झिझक रहे हैं या फिर आपको लग रहा है आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए टेंशन की बात नहीं है। ये डेटा इंटरप्रिटेशन जैसे ही एंड होगा उसके बाद में स्पीड मैथ की वीडियोस आपके लिए अपलोड कर दूंगा। उसके बाद आपको थोड़ा आसानी होगी, आपके पेपर्स आने वाले हैं। SBI क्लर्क के लिए जो एडमिट कार्ड है वो आ गया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं SBI की वेबसाइट पे जाके, और आपको प्री के लिए तैयारी स्टार्ट कर देनी होगी पूरी फुल स्पीड में, ओके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय, हैव अ नाइस डे। प्रैक्टिस करते रहिए पूरे फुल फॉर्म में, ओके, बाय।